मिस कॉल से 75 लाख रुपए अकाउंट से निकल गए। क्या सिर्फ मिस कॉल से बैंक से पैसे निकल सकते हैं? आज इस पर बात करेंगे एक केस के जरिए जो हाल ही में सामने आया था। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिसे अपनाकर हम साइबर ठगी से बच सकते हैं। हाल ही में साइबर पुलिस के पास एक व्यापारी की शिकायत आई जिसमें बताया गया था कि मिस कॉल से उनके अकाउंट से 75 लाख रुपए निकल गए हैं। यह बेहद हैरान करने वाला केस था क्योंकि सिर्फ मिस कॉल से बैंक से पैसे निकलना मुश्किल है, पर ठगी तो हुई थी, इसलिए इस पर जांच शुरू हुई। व्यापारी ने बताया कि उनके मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं आया था, लेकिन बिना ओटीपी के बैंक से पैसे नहीं निकल सकते, पर मोबाइल पर एक भी ओटीपी नहीं था। जांचकर्ताओं ने फिर आगे के प्रोसेस में किसी ऐसे ऐप के बारे में व्यापारी से पूछा जो उसने हाल ही में डाउनलोड किया हो, क्योंकि कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिससे ठग मैसेज पढ़कर फिर डिलीट कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई ओटीपी आया था। पर व्यापारी ने कहा कि उसने कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया था। उसके बाद व्यापारी के मोबाइल में ऐप की हिस्ट्री देखी तो पता चला एक संदिग्ध ऐप उसके मोबाइल पर डाउनलोड हुआ था और 2 दिन बाद डिलीट हो गया था। पर अगर व्यापारी ने इसे डाउनलोड नहीं किया था तो किसने किया था? पहले यह पता लगाया गया कि जब ऐप इंस्टॉल हुआ तो मोबाइल की लोकेशन क्या थी। पता चला ऐप इंस्टॉल करने और डिलीट करते समय मोबाइल की लोकेशन घर पर ही थी। जाहिर है शंका घर वालों पर ही जाएगी। पहला शक व्यापारी की पत्नी पर गया, पर सिर्फ शंका के बेसिस पर उससे पूछताछ नहीं कर सकते थे, इसलिए पत्नी का मोबाइल जांच किया गया। एंड्रॉयड में एक फैसिलिटी होती है जहां गूगल डैशबोर्ड हमारी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करके रखता है। पत्नी के मोबाइल की जांच में पता चला कि जब पति के मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल हुआ तो वो ओटीटी पर सीरीज देख रही थी, और जब ऐप डिलीट हुआ तो पत्नी घर पर थी, नहीं बाहर गई हुई थी। इसलिए पत्नी शक के घेरे से बाहर हो गई। दूसरी शंका हुई व्यापारी के 13 साल के बेटे पर। उसकी भी जांच करने के लिए बेटे के सारे मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड की जांच की गई। पता चला बेटा ऑनलाइन गेम बहुत खेलता था। ऑनलाइन गेम पर वो किसी से बात भी करता था। उसी शख्स ने इस लड़के को गेमिंग करेंसी का लालच देकर उसके पिता के मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कराया था। गेमिंग करेंसी से गेम के अंदर गेम से रिलेटेड डिवाइस खरीद सकते हैं। उसी के लालच में बेटे ने ऐप इंस्टॉल कर दिया था। उसे क्या पता था इससे उसके पिता के अकाउंट से 75 लाख निकल जाएंगे। उस ऐप की सहायता से ठगों ने मोबाइल पर कंट्रोल कर लिया और सारी बैंक और पासवर्ड की जानकारी निकाल ली। इस ऐप से वो हमारे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं। हम जो भी मोबाइल पर करेंगे वो सब उन्हें दिखाई देगा। पैसे निकालते समय जब भी पासवर्ड बैंक की तरफ से मैसेज आते थे, उस समय वो फोन करते थे और बात नहीं करते थे। उतने समय में वो मैसेज डिलीट कर देते थे। इसलिए व्यापारी को पता भी नहीं चला कि उसके बैंक से पैसे निकल रहे हैं। उसे सिर्फ इतना ही पता चला कि मिस कॉल आया था, उसके बाद पैसे निकल गए। पैसे निकालने के बाद उन लोगों ने बेटे को कहा कि ऐप डिलीट कर दो, तो उसने डिलीट कर दिया और व्यापारी को पता भी नहीं चला कि उसके मोबाइल पर कोई ऐप इंस्टॉल हुआ था। यह ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ मिस कॉल या सिर्फ किसी से बात करने पर ठगी नहीं हो सकती है। ठगी तब होगी जब आपके मोबाइल पर कोई ऐप इंस्टॉल होगा या फिर बातों बातों में आप आधार, पैन और ओटीपी कॉल करने वाले से शेयर करेंगे। साइबर ठगी से बचने के लिए आप कुछ बातों पर ध्यान रख सकते हैं। 1. कभी भी किसी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। 2. कोई भी ऐप इंस्टॉल करते समय बेहद सतर्क रहें। जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। 3. कॉल पर किसी को भी ओटीपी, पैन या आधार के बारे में जानकारी ना दे। 4. सिम क्लोनिंग से बचे। सिम क्लोनिंग में एक ही सिम 2 मोबाइल पर चलता है, पर यह बिना आपकी परमिशन दिए नहीं हो सकता। इसलिए ठग कई तरह के बहाने बनाकर आपको कॉल करते हैं या मोबाइल कंपनी की तरफ से आए हैं बताकर आपके मोबाइल से परमिशन दे देते हैं, जिससे सिम क्लोन हो जाता है और सारे ओटीपी उनके पास भी जाने लगते हैं। 5.
जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक हो उसे पब्लिक में ना शेयर करें। हो सके तो 2 मोबाइल नंबर रखें। जो नंबर बैंक से लिंक हो उसे पर्सनल रखें और ज्यादा लोगों से शेयर ना करें। 6. बच्चों को मोबाइल देते समय सतर्क रहें और ध्यान रखें कि बच्चे कोई ऐप मोबाइल पर इंस्टॉल ना कर पाएं। इन कुछ तरीकों को अपना कर ठगी से बचा जा सकता है। जल्द ही साइबर ठगी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब तक इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।